वेलकम बैक। एक रिसर्च के मुताबिक हमारा ब्रेन ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे से याद रख पाता है। जब इन्फॉर्मेशन को एक लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट किया गया हो तो उसको समझना और याद करना निहायत आसान हो जाता है। सो आज हम यही ट्रिक टेंसेस के लिए अप्लाई करेंगे और एक ही फिक्रे को मुख्तलिफ टेंसेस में यूज़ करके देखेंगे। आफ्टर अप्लाइंग दिस ट्रिक आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू विल नेवर एवर फॉरगेट टेंसेस इन योर लाइफ अगेन। So without wasting any further time, let's move on to learn tenses in a structured way. Tenses यानी कि ज़माना। तो ये tenses जो होते हैं ये 12 टाइप्स के होते हैं, जिसकी 3 कैटेगरीज होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और आगे उनकी सब कैटेगरीज होती हैं जिनमें इंडेफिनिट टेंस हैं, कंटिन्यूस हैं, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। हम वन बाय वन इनको कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंडेफिनिट टेंस। इसमें वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि वो काम हर रोज़ हो रहा है, आदतन हो रहा है या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसके अलावा वो काम प्रेजेंट में हो रहा है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वो ख़त लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। यहाँ पे ही सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर था तो हमने राइट के साथ एस लगाया। राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म रोट और थर्ड फॉर्म रिटन होती है जो कि हम आने वाले टेंसेस में यूज़ करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखने के बाद अब हम पास्ट इंडेफिनिट पे चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। फॉर इंस्टेंस, उसने ख़त लिखा। पहले की बात हो रही है, कल की बात कि उसने ख़त लिखा, तो हम इसको लिखेंगे ही रोट अ लेटर। रोट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। लेट्स मूव ऑन टू द फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर इस तरह से है, उसमें विल शैल लगता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मिसाल के तौर पर, वो ख़त लिखेगा, फ्यूचर में लिखेगा, ही विल राइट अ लेटर, तो विल के साथ राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। लेट्स मूव ऑन टू द कंटिन्यूअस टेंसेस विच आर सिंपलेस्ट टू रिमेंबर। कंटिन्यूअस टेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी सब में कॉमन होगी कि किसी भी काम के इन प्रोसेस में होने को जाहिर करते हैं। इस वजह से उर्दू फिक्रात इसके कुछ इस तरह से होते हैं, रहा है, रहा था, रहा होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज़ होते हैं, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। जैसे कि वो ख़त लिख रहा है, अभी लिख रहा है प्रेजेंट में, तो ही इज़ राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे इज़ लगा है साथ में राइटिंग, जो कि जाहिर करता है ये कंटिन्यूअस टेंस है। अगर इसी को हमने पास्ट में कहना हो कि वो ख़त लिख रहा था, तो फिर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा वाज या वर, साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ही वाज राइटिंग अ लेटर। सिमिलरली फ्यूचर में भी इसी तरह है, लेकिन वहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है विल शैल, उनके साथ फ्यूचर में बी का भी इजाफा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वो ख़त लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। Now moving on to the perfect tenses. Perfect tenses are also very easy to memorize. Perfect tenses में आपको verb की थर्ड फॉर्म कॉमन मिलेगी तीनों tenses में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। ये tenses हमें बताते हैं कि कोई काम मुकम्मल हो चुका है या हो चुका था या हो चुका होगा। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, हैज़ या हैव साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी एग्जाम्पल देखें, वो ख़त लिख चुका है, ही हैज़ रिटन अ लेटर। इसमें देखें हैज़ लगा है साथ रिटन, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो उसमें हैज़ हैव की जगह सिर्फ हैड लगेगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल, वो ख़त लिख चुका था, ही हैड रिटन अ लेटर, तो हैड के साथ रिटन आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के साथ हैव आएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि विल शैल के साथ कभी भी हैज़ नहीं लगेगा, हमेशा इनमें फ्यूचर परफेक्ट में हैव लगेगा। मिसाल के तौर पर, वो एक ख़त लिख चुका होगा, ही विल हैव रिटन अ लेटर। यहाँ पे हमने ही के देखते हुए हैज़ नहीं लगाना बल्कि हैव ही आएगा। नाउ लेट्स लर्न लास्ट फॉर्म ऑफ टेंस विच इज़ परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके उर्दू के सेंटेंसेस देखने में बिल्कुल कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस की तरह होते हैं और बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होके इसमें वो वाला स्ट्रक्चर लगा देते हैं कंटिन्यूअस का, लेकिन नहीं, इसका एक अपना स्ट्रक्चर है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा उर्दू के सेंटेंसेस में कि इसमें टाइम होगा, एक वक्त दिया होगा जिस वक्त से वो काम हो रहा होगा, और उसको देखते हुए फिर हमने इसका स्ट्रक्चर अप्लाई करना है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़, हैव प्लस बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम आता है। वो 2 घंटे से ख़त लिख रहा है,
देखने में लग रहा है जैसे खत लिख रहा है तो वो कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन इसमें 2 घंटे से क्योंकि एक वक्त आ गया है तो इस वजह से हमने पहचाना है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस। He has been writing a letter for 2 hours। इसी तरह जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे, बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम वही रहेगा, बस हैज़ हैव की जगह यहाँ पे हैड लगेगा। वो 2 घंटे से खत लिख रहा था। He had been writing a letter for 2 hours। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में will, shall और have के हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहने वाला है। जैसा कि वो 2 घंटे से खत लिख रहा होगा, He will have been writing a letter for 2 hours। सो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपने देखा है कि तीनों में ही बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ये स्ट्रक्चर सेम रहा है, लेकिन हमने हेल्पिंग वर्ब को टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ किया है। प्रेजेंट में हमने हैज़ या हैव यूज़ किया, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल या शैल और उसके साथ में हैव। इन सभी टेंसेस के नेगेटिव बनाने हो तो हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद नोट लगता है, और अगर इंटेरोगेटिव बनाने हो तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में चला जाता है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हम वहाँ पे डू या डज लगाते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं किया जाता। सिंगुलर के साथ डज लगता है, प्लूरल के साथ डू। और बिल्कुल इसी तरह से जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डिड लगता है, और इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, वो खत नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट अ लेटर। और इंटेरोगेटिव में क्या वो खत लिखता है, डज ही राइट अ लेटर। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट में उसने खत नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। क्या उसने खत लिखा, डिड ही राइट अ लेटर। तो यहाँ पे देखिए डिड के साथ हमने राइट लगाया जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रोट नहीं लगाया हमने। आई एम होपफुल दैट दिस वीडियो हैज़ बीन अ बेनिफिशियल एड टू योर अंडरस्टैंडिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।